रिया जी हैं, कैसे हैं आप? सबसे बढ़िया। एक सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो आपने मध्य प्रदेश लीग की बात की, जी। क्या है इसका स्वरूप, किस तरह से ये काम करने जा रहे हैं? देखिए, इसका लक्ष्य है बदलाव। क्रिकेट में बदलाव का लहर का झंडा खड़ा करने के लिए, युवाओं के लिए एक झंडा खड़ा करने के लिए। मैं एक युवा हूँ, मैं जानता हूँ स्पोर्ट्स में कितनी कठिनाई होती है। मैंने काफ़ी प्लेयर से बात किया है, और उनसे चर्चा करने के बाद मैंने ये लीग के बारे में सोचा है एक समाधान की तरह। तो मैं ये जो मंच है जो खड़ा किया है हमने, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, इससे उनको कमाने का एक मौका मिलेगा, इससे एक मंच मिलेगा जिससे वो इंडिया के स्काउट से जुड़े, इंडिया के जो एमपी के जो स्काउट्स है उससे जुड़े, और पूरे जो पब्लिक है, देश की पब्लिक है, क्योंकि ये नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट होगा, उनको दिखाने का एक मौका मिलेगा। आपने एक स्टार्टअप भी शुरू किया था, जी। आपने उस पर स्टोरी भी की थी। जी। किस स्थिति तक पहुंचा है वेजिटेबल वाला स्टार्टअप? वो अब खाली वेजिटेबल स्टार्टअप नहीं है, वो हम इसका नाम है माई मंडी, और अब हम खाली भाजियाँ नहीं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक्स, हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स सब टियर 2 टियर 4 सिटीज़ में बेचने जा रहे हैं हमारे किराना स्टोर्स के माध्यम से। तो वो हमारी जो सेल पॉइंट होगी वो उनकी सेल पॉइंट होगी। हम चाहते हैं कि जो हमारा किराना नेटवर्क हो वो मज़बूत हो, उनको और एक कमाने का मौका मिले, और हम जानते हैं कि जो हमारे ग्राहक हैं ग्वालियर जैसे शहर में, वो अपने किराना दुकान के साथ काफ़ी उनका संबंध है। काफ़ी सालों से हम वही किराना दुकान चलते जाते हैं। आपके दादाजी की अपनी एक यूएसपी थी, जी। आपके पिताजी की अपनी एक यूएसपी है, फास्ट ग्रोइंग काम करती है। जी। महान हार्मोन की क्या यूएसपी है? वो आप ही बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? जैसे आपके दादाजी डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही विजनरी माने जाते थे। आपके फादर डेवलपमेंट के साथ मेहनत को और टाइमिंग जो मेंटेन करने का, मैं दोनों गुण को साथ में लेके आना चाहूँगा। उसके साथ मैं अपने युवाओं के लिए एक उदाहरण भी होना चाहूँगा, इसलिए मैं अपने स्टार्टअप पे फोकस कर रहा हूँ, उसको सफल करना चाहूँगा। आप 10 दिन से गुना शिवपुरी में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि आप पिछली बार भी कैंपेनिंग में गए थे, हमारी आपसे मुलाकात भी हुई थी, तब में और अब में क्या बदलाव वहाँ चल रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से जनता बहुत उत्साहित है, जनता में बहुत जोश है बीजेपी की लहर के लिए। और जिस तरीके से मैं युवाओं से मिल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं जनता से मिल रहा हूँ, वो जानते हैं कि कितनी प्रगति और विकास हुई है पिछले 10 साल में, किस तरीके से भारत का जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदला है, जिस तरीके से विशेष रूप से विदेशी कंपनियां भारत में शुरुआत करना चाहती हैं। आपने टेस्ला, एप्पल जैसे कंपनियों को अब भारत में उपस्थित देखने जा रहे हैं अब आप। तो इस तरीके से उनको भी पता है कि भारत में कितना बदलाव है, कितनी योजनाएं हैं। तो मेरी ये सोच है कि बहुत बड़ी तगड़ी लहर होगी बीजेपी। क्या रिग्रेट करती है जनता 5 साल पहले जो डिसीजन दिया था उसको लेकर? लगता है बातचीत में उनके कहीं? देखिए, वो उनकी सोच और विचार है, हमारा सोच और विचार खाली उनके लिए प्यार और प्रगति का है। हमने ये सवाल मैं कभी पूछता नहीं हूँ कि आपको दर्द हुआ है अब पिछले 5 साल में। मैं उनको एक्चुअली हम उनसे पूछते हैं कि हम अब क्या बदलाव लेके आए आपके लिए, क्या प्रगति लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे महान हरमन सिंधिया जो बता रहे थे कि वो जनता वहाँ बदलाव चाहती है जहाँ उनके पिता चुनाव लड़ रहे हैं, और वो युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं। राजनीति में आने का उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। देव श्रीमाली, NDTV, ग्वालियर।